फिजिकल डायरी आ चुकी है मेरे हाथों में। इसकी साइज आप देख सकते हैं, एक 1.5 हाथ जैसा आप देख सकते हैं जिसका साइज है फिजिकल डायरी। काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे कि इसके अंदर क्या क्या है, तो चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। इसका जो पहला पेज है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी नहीं दी है, बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आप लिख सकते हो। आपका नाम, एड्रेस, ब्लड ग्रुप, इम्पोर्टेंट नोट्स के भी लिखे हैं, आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं, ओनली जस्ट फॉर। दूसरा जो पेज है वो है इस डायरी के अंदर क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, वो चीज़ है जो मैंने ऑलरेडी आपको PDF भेज दिया था। लास्ट ईयर का रिव्यू है, उसके बाद वो भी PDF भेजा था मैंने आपको। इसके अंदर आप पूरे साल का एक एनालिसिस लिख सकते हैं लास्ट साल। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने लास्ट जनवरी में 2024 में क्या किया था, तो शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन अगले साल से पता होगा अगर आपने ये डायरी यूज़ किया होगा तो। क्योंकि इस डायरी के अंदर आप पूरे दिन, हर दिन लिख सकते हो कि आपको क्या क्या किया है, आपने क्या क्या करना था, सब कुछ एनालिसिस कर पाएंगे। तो ये डायरी शायद अभी ये पेज आप ना भर पाएँ कि लास्ट ईयर आपने क्या किया था जनवरी फरवरी के अंदर, लेकिन आप अगले साल लिख पाएंगे। उसके बाद का जो पेज है वो है आपका लाइफ का 100% जो अच्छी तरह से आप गोल बना सकते हैं, लिख सकते हैं A to Z। अलग अलग फील्ड के अंदर हम इसके अंदर लिख सकते हैं हाईएस्ट गोल क्या है लाइफ का, और 2025 में आपने किस तरह से लिखा है। यहाँ पे हमने 2025 ऐसा कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि ये डायरी आप अगले साल यूज़ करना चाहें तो सेम प्रिंटिंग करके सेम डायरी को यूज़ कर सकते हैं। करंट हैवी एक अलग से पेज है, वो भी शायद मैंने एक PDF भेजा था। करंट हैवी अभी आपके पास क्या है, ऐसी कुछ फिजिकल चीज़ें होती हैं कि फॉर एग्जांपल मोबाइल, आपको ये मोबाइल आपके पास है लेकिन आपको ये लेना है, तो आप उसको टारगेट करके लिख देंगे पहले से, तो ये अच्छी तरह से आपके लिए वर्क होगा। और एक चीज़ आपको पता हो कि जो लिखा होता है वो ज़्यादा आपके पास अट्रैक्ट होता है ना। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर लिख सकते हैं कि इस साल के दौरान कौन सी ऐसी फिजिकल चीज़ें हैं जो आपको लेनी है। फॉर एग्जांपल कार अपग्रेड करनी है, उसके बाद बाइक होती है, घर में कुछ काम है, कुछ भी मतलब, और इस तरह से आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा एक पेज है, उसके बाद डेली टास्क, मतलब आपने जो गोल डिसाइड किया था 2025 का आपकी लाइफ का, उसके रिलेटेड आप यहाँ पे क्या क्या करोगे डेली, जो ध्यान में रखने वाली बात है वो डेली आप क्या क्या करोगे उसके बारे में लिखा है। तो आप यहाँ पे वो नोट डाउन करोगे कि डेली मुझे ये करना ही है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई गोल लिया हो कि मुझे इतना सेल करना है पूरे टर्नओवर में, पूरे साल के अंदर टर्नओवर करना है, तो उसके लिए उसको क्लाइंट को मिलना होगा, उसके साथ डील करनी होगी, नए क्लाइंट को ढूंढना होगा, पुराने क्लाइंट को सर्विसिंग देनी होगी। मतलब इस तरह से एक एग्जांपल दिया आपको, तो इस तरह से आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं। अभी भी साल तो स्टार्ट हुआ ही नहीं है डायरी के अंदर। उसके बाद है दिस ईयर एक्टिविटीज़, जो आपने यहाँ पे गोल लिखे हैं उसकी एक्टिविटीज़ आप मंथ वाइज किस तरह से कर पाओगे, देखिए राइट, इस तरह से जनवरी, और यहाँ पे क्वार्टरली, हाफ ईयरली, और ये पूरा एक 1 हाफ हो गया, हाफ 1, हाफ 2 और साल का एंड। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो पहले से एक्टिविटीज़ क्या क्या करोगे। उसके बाद है एक्टिविटीज़ क्वार्टरली होगी, ये एक्टिविटीज़ जो होगी वो होगी क्वार्टरली। जी हाँ, क्वार्टरली मतलब देखिए जनवरी, फरवरी और मार्च, उसके दिन के वाइज आपको लिखा है कि कौन सी एक्टिविटी आप कौन पे दिन पे करोगे, आपने कौन सी अपॉइंटमेंट इम्पोर्टेंट है, कौन सी मीटिंग की है, ट्रेनिंग है, कुछ भी अगर है आपका इम्पोर्टेंट, तो आप क्वार्टरली यहाँ पे लिख सकते हो एक्टिविटीज़ दिन का, कि भाई इस दिन को मुझे ये इम्पोर्टेंट काम करना है, और उसी के साथ ही आपका जो है दिन, पहला दिन चालू हो जाएगा। अब ये दिन इम्पोर्टेंट है, देखिए अलग से मैं आपको समझाता हूँ क्या है उसके अंदर। टुडे इज़ द वंडरफुल डे ऑफ माई लाइफ, इस तरह से है। मंडे टू ट्यूसडे के यहाँ पे ब्रैकेट दिया है, आप मंडे टू ट्यूसडे लिख सकते हैं। तारीख हमने लिख कर दे दी है 1 जनवरी, लेकिन 2000 कर दिया है, उसके अंदर आप 2025, 2026 फ्यूचर में भी लिख सकते हो। अगर आपने आधा डायरी यूज़ किया या तो फिर यही डायरी को अगले साल को यूज़ करना चाहता है, किसी को आपने गिफ्ट दे दिया लेकिन उसको अगले साल यूज़ करना है, तो भी ये डायरी को यूज़ कर सकेगा, क्योंकि हमने साल नहीं लिखा है, जो वार होते हैं वो भी नहीं लिखे हैं, मंडे टू सैटरडे संडे सब कुछ इसके अंदर है। दिन की शुरुआत होती है 6 बजे से। 6 बजे से एक्चुअली थोड़ा बहुत क्या क्या करना है वो यहाँ पे लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ।
प्रेयर, मेडिटेशन, पॉजिटिव एफर्मेशन, एक्सरसाइज, वॉकिंग, जिम, ये हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बुक पढ़ना, मनी अट्रैक्ट करना, ये सब चीज़ें जो है जो जीवन में आपके माइंड के लिए, आपकी लाइफ को अच्छी तरह से गोल अचीवमेंट को सपोर्ट करने के लिए जो ज़रूरत है वो सब कुछ यहाँ पे लिखा है। बाद में कम्युनिकेशन है, अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करना, हेल्दी लंच याद रखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हम कभी खा लेते हैं। तो ये डायरी क्या है, दिन में भी आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ लाइफ की है वो याद करवाएगा। साथ ही साथ में कंफर्ट जोन से बाहर आना है। इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे मैसेजेस लिखे हैं जो एकदम ब्लर है, आपको यहाँ पे भी नहीं दिखेंगे और डायरी में भी अगर ध्यान से लिखेंगे तो लेकिन इट विल रिमाइंड यू, वो अच्छी तरह से रिमाइंड करवाएंगे आपको। कल का प्लानिंग करना है, अगले दिन का आपकी जो लाइकिंग एक्टिविटीज़ है उसको करना है, डेवलपमेंट के लिए बुक पढ़ना है, राइट, डिनर फैमिली के साथ करना है। मतलब काफ़ी लोग नहीं करते हैं इसीलिए यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी है पूरे दिन के। साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है, कॉलिंग का अपॉइंटमेंट कौन सा है, आपके कोई अपॉइंटमेंट्स है उसको आप मतलब समझो किसी क्लाइंट ने आपने बोला कि 5 दिन के बाद अब मिलते हैं, तो आप 5 दिन के बाद यहाँ पे ही डेट को गणना करके 5 तारीख के अंदर उसको लिख सकते हो। फाइन, इस तरह से डायरी को डिज़ाइन किया है। इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ द डे, 3 ऐसे काम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप यहाँ पे लिख सकते हो। या तो फिर आपको पता है कि 10 दिन के बाद इनको कॉल करना है, ये इम्पोर्टेंट काम है, एक मीटिंग करनी है, राइट। तो उस तरह से आप प्लान पूरे साल का समझो। कुछ ऐसी है कि अगले महीने की 15 तारीख को मुझे ये याद करना है, तो आप 15 तारीख को जाओ अगले महीने की 15 फरवरी को और यहाँ पे लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल, राइट। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप कोई सेल्स के अंदर हो तो आपको कॉल्स करने होंगे, अगर आप बिजनेसमैन हो तो भी कॉल्स करने होंगे क्लाइंट को, तो कितने कॉल्स किए आपने वो भी आप लिख सकते हो। कितनी मीटिंग, नई मीटिंग की। काफ़ी बिजनेसेस ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर ज़्यादा मीटिंग नहीं होती, कस्टमर आपके पास आते हैं, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो इसके अंदर कि आपको कितनी मीटिंग आपने की है या तो फिर आपको करनी है, राइट। कितनी फॉलोअप की मीटिंग है, कितने फॉलोअप के कॉल्स हैं, ये सब आप लिख सकते हो। अगर आप ऐसे बिजनेस में नहीं हो कि जिसके अंदर कॉल्स करा जाए, मीटिंग की जाए, तो आप इसको अवॉइड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप दिन का तो एक कर ही सकते हो। लेकिन कोई भी बिजनेस के अंदर मैं मानता हूँ कि आपको मीटिंग, कॉलिंग, कस्टमर के साथ बात तो करनी ही होगी। आप यहाँ पे मेंशन करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन ये डायरी, ये पेज, दिन का जो पेज है वो आपको रिमाइंड करवाएगा, है ना। इस तरह से बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है अप्रिशिएट। अगर आप अप्रिशिएट किसी को करते हो, किसी को फॉरगिव करते हो और आज का सक्सेस या तो फिर ग्रेटिट्यूड करते हो, तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है आपकी खुद के अंदर। तो वो खुद की फीलिंग अच्छी होगी, आप हैप्पी रहोगे। हैप्पी होगा तो हैप्पी डे होगा, हैप्पी ईयर होगा और हैप्पी लाइफ भी होगा। इसलिए ये मैंने ये किया है। इसके अंदर फॉरगिव अपने किसने माफ़ किया, आज के किन 3 सक्सेस कौन कौन से हैं वो आप लिख सकते हो। ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद किन लोगों को आज के दिन में आप कर सकते हो उसके बारे में लिखा है। और लास्ट में जो है इसके अंदर आप आज का सेल, अगर आप क्लोजिंग कुछ आया है, कोई सेल आया है, कोई ऑर्डर बड़ा सा आया है, इसके अंदर आप लिख सकते हो। वो क्लाइंट को थैंक करने के लिए वो क्लाइंट का नाम लिख सकते हो। साथ ही साथ में उसके द्वारा आपकी इनकम कितनी हुई वो लिख सकते हो। आप ही मानिए अगर ये डेली सब कुछ होता रहा तो आप कितने आगे बढ़ सकते हो, है ना, राइट। तो इसी तरह से आप 1 दिन, 3 दिन, 15 दिन तक पहुंचोगे। तो 15 दिन के बाद, ये 15 दिन खत्म हो गए 15 जनवरी, हर 15 दिन के बाद आपके पास ये 15 दिन का रिव्यू होगा, जिसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ आपने 15 दिन में क्या प्लान किया था वो बता सकते हैं, इसके अंदर लिखना है। उसके बाद आप 15 दिन में कौन सा अचीवमेंट किया है, मतलब प्लान किया था 15 लोगों को मिलना लेकिन हुआ है 10 लोगों को मिलना, भी लिख सकते हो। सेल करना था आपको 25 लाख का, 50 लाख का, नहीं हुआ है लेकिन वो आप 10 लाख लिख सकते हो। यहाँ पे एनालिसिस होगा 15 दिन के बाद ही। गोल ऑफ द मंथ वहाँ पे वापस लिखना होगा आपको कि आपने मंथ की शुरुआत में कौन सा गोल बनाया था, आपको यहाँ पे भी लिखना है। 15 दिन के अंदर इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, राइट, कि आपने कोई बिजनेस ग्रोथ की एक्टिविटी की, किसी लीडर को मिले, किसी एक्टिविटीज़ में भाग लिया, क्लाइंट को कितने को मिले, है ना। और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं। कौन से आपके जो गुरु हैं, जो कोच है, जो मेंटर, जो जिसको मानते हो उसके साथ मिले हैं कि नहीं मिले हैं। व्हाट गोज रॉन्ग, मतलब क्या गलत हुआ था, क्या आप करेक्ट कर सकते हैं, और कौन से पॉजिटिव अफर्मेशन आप यूज़ कर रहे हैं, ये सब यहाँ पे लिखा है। सब कुछ आपको मैं शायद एकदम डीप में नहीं बता पाऊँगा। और लास्ट में जो है वो है फोकस और नेक्स्ट 15 डेज। 15 दिन में अगर आपको भी कौन सा फोकस करना है,
फॉर एग्जांपल आपको लगा यहाँ से कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था, मतलब ये करने से मुझे ज़्यादा क्लोजिंग या तो फिर फ्लो अपना सेल आ सकता था, लेकिन आप ये 15 दिन में जाग जाएंगे। 15 दिन, अगले 15 दिन मुझे इस पे ध्यान रखना है कि मुझे ये करना है या तो फिर ये नहीं करना है, ऐसा आप इसमें डायरी में लिख सकते हो। देखो जितना भी लिखोगे ना उतना इम्प्लीमेंट होगा। फाइन, उसके बाद जाते हैं हम 16, 17, 18 तारीख हो जाएगी। महीने के एंड में भी आप इस तरह का दूसरा एक एनालिसिस कर पाओगे। यहाँ पे है मंथ एंडिंग, देखिए मंथ एंडिंग। ओके, तो इसके अंदर है आपने लास्ट मंथ में, पूरे मंथ में क्या किया था, वो क्या सेल अचीव किया फाइनली, व्हाट स्टॉपिंग यू, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं कि आप छोड़ना चाहते हैं कि वो कुछ ऐसी चीज़ें होगी जिसकी वजह से आपका सेल नहीं हुआ था। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसको आप छोड़ना चाहते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसको आप नया करना चाहते हैं, वो आप लिख सकते हो। फोकस ऑन, मतलब अभी नेक्स्ट मंथ पे कौन सा फोकस करना है। लास्ट मंथ की एक्टिविटीज़, मतलब कुछ रिपोर्ट्स होंगे सबमिट करने होंगे। आपका भी अगर खुद का सेल है तो आपको भी कुछ रिपोर्ट्स या तो फिर एनालिसिस करना होगा कि मेरा लास्ट मंथ में कितना सेल हुआ है ना। टेबल वर्क, बहुत सारे पेंडिंग वर्क होते हैं, उसको पहले करते कंप्लीट कर लीजिए। कोई स्किल अगर आपने डेवलप की है कि नहीं है, वो भी यहाँ पे क्वेश्चन है। ग्रेटिट्यूड, कितने लोगों को ग्रेटिट्यूड कहना है आपको मंथ के एंड तक, सबको लिख दीजिए। ग्रेटिट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उससे होता है कि काफ़ी कस्टमर को अच्छा भी लगता है, भले आप उनको डायरेक्टली ग्रेटिट्यूड नहीं करते हैं, लेकिन उनका फ़ायदा आपको खुद को पर्सनली होता है, मानता हूँ मैं। सेल्स फॉर्मूला यहाँ पे नीचे लिखा है, अच्छी तरह से थोड़े बहुत मैसेज भी मैंने इसमें किया। ये मंथ हो गया कंप्लीट आपका। इस तरह से आप ओके, तो इस तरह से आप अभी एक महीने के एंड तक एनालिसिस, उसके बाद दूसरा महीना उसका एनालिसिस, तीसरा महीना उसके बाद एनालिसिस, और उसके बाद राइट, और उसके बाद क्वार्टर का एनालिसिस, क्वार्टरली, यहाँ पे लिखा है क्वार्टरली इवैल्यूएशन। देखिए आप, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। क्वार्टरली इवैल्यूएशन के अंदर भी वही है कि आपने क्या प्लान किया था, उसके बाद आपने क्या अचीव किया, कौन सी एक्टिविटीज प्लान की थी लेकिन कितनी की, कितनी अचीव नहीं की। उसके बाद प्रायोरिटी भी है कि ये प्रायोरिटी थी कि नहीं, उसका आप रैंकिंग देख सकते हो कि लास्ट क्वार्टर में क्या कितना कितना आपने काम किया है। 10 में से अगर रैंकिंग देना है तो क्या दे सकते हैं, कौन सी चीज़ आपको रोक रही है, एक्टिविटीज़ कौन सी की थी और अभी आप कौन सी करने वाले हैं नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर। और इस तरह से है। क्वार्टर 2 का फोकस, नीचे जो जगह है उसके अंदर है फोकस ऑन, और क्वार्टर टू में आप कौन सी एक्टिविटीज़ पे, कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखना चाहते हैं, उसके बारे में भी आपको थोड़ा इसके अंदर आ जाएगा। ओके, क्वार्टरली इवैल्यूएशन हो गया, उसके बाद वापस क्वार्टरली प्लानिंग आएगा। देखिए आ गया अप्रैल, मई, जून, डे वाइज आप प्लानिंग कर सकते हो अच्छी तरह से कि भाई मुझे कौन से दिन पे कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, या तो फिर आपको पूरे महीने में जो करना है वो आप लिख सकते हो उसके अंदर। क्वार्टरली के बाद वापस चालू हो जाएगा आपका अप्रैल महीने का पहला दिन, 1 अप्रैल 20 करके डैश है, आपको 2025 यहाँ पे लिखना है। बस सेम चीज़ है इस तरह से। मंथ के बाद क्वार्टर होगा कंप्लीट, क्वार्टर के बाद क्वार्टर का प्लानिंग होगा, और उसके बाद जब 6 महीने कंप्लीट होंगे सर, जून महीना जब कंप्लीट होगा, यू कैन डू 6 मंथली एनालिसिस ऑल्सो, सम क्वेश्चन भी यहाँ पे अवेलेबल है। और उसके बाद वापस क्वार्टरली प्लानिंग होगा, वापस दिन चालू हो जाएंगे, 15 दिन, 30 दिन, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, और क्वार्टर 4 मतलब क्या हो गया, ईयर का एंड हो गया। तो जैसे ही दिसंबर 31 हो जाएगा, यहाँ पे है मंथ एंड भी होगा आपके लिए। एक क्वार्टर 4 इवोल्यूशन भी कर सकते हैं कि ये क्वार्टर में एक्चुअली क्या हुआ, और ईयर का एंड का इवोल्यूशन भी होगा इसके। देखिए ये पेज है, इसके अंदर है, बाकी तो आपको मैंने बता ही दिया है। ईयर एंड के अंदर क्या है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक कौन सी सेल की आपने, सेल में 1, 2 करके अलग अलग लिखा है। अगर कोई किसी के 2 बिजनेस हैं या तो फिर 2 अलग अलग तरह के सेल किए हैं तो वो भी लिख सकते हैं। इंश्योरेंस एडवाइज़र के पास खास होता है कि वो इंश्योरेंस का LIC पॉलिसी भी सेल करते हैं, किसी कंपनी का भी होता है, म्यूचुअल फंड भी होता है, इस तरह से होता है। तो यू कैन राइट हियर, कोई भी बिजनेसमैन, सेल्स पर्सन ये लिख सकता है। मेन प्रोडक्टिव एक्टिविटी कौन सी की थी आपने, पूरे साल का इवैल्यूएशन यहाँ पे भी कर सकते हैं ईयर एंड के अंदर ही। ओके, और
योर न्यू इनकम, कितनी इनकम आपने एक महीने में, जनवरी में की थी, फरवरी में की थी, वो है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे है कि इस साल में क्या मैं मैनेज कर सका था, मैं मैनेज कर सका था मेरे टाइम को, हेल्थ को, मेरे नॉलेज, रिलेशनशिप को, मनी को, हॉबीज़ को मैंने की, मैंने मेरे खुद के लिए भी कुछ काम किया था, और हैड यू डन हेल्प और चैरिटी, इस लेवल का भी इसके अंदर एनालिसिस क्वेश्चन आंसर है, जिसका खाली रिप्लाई देना है, किसी और को नहीं देना है, ये रिप्लाई